श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन BSS चैनल के ज्योतिष विद्या सीखें क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में अन्य राजयोग कैसे बनते हैं। इसके पहले इसी क्रम में हमने आपको मेष लग्न की कुंडली में सूर्य और चंद्रमा से राजयोग बनना बताया था। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी है और सूर्य पंचम भाव का स्वामी है। अब ये दोनों ग्रह यदि एक दूसरे के घर में बैठ जाए, अर्थात चंद्रमा के घर में सूर्य बैठ जाए और सूर्य के घर में चंद्रमा बैठ जाए, तो ये एक राजयोग बनता है। क्यों राजयोग कैसे बनता है? जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो यह राजयोग होता है। जैसे यहाँ भी यदि जैसे यह 9वां भाव जो है ये गुरु का है और यह 10वां भाव जो है ये शनि का है, तो शनि और गुरु एक दूसरे के घर में बैठ जाए तो भी राजयोग बनेगा। तो हम आपको बताते हैं आज कि अन्य राजयोग कैसे बनते हैं। तो मेष लग्न वाले व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति नवम और द्वादश भाव का स्वामी होता है और ऐसी स्थिति में यदि यह 10वें भाव में बैठ जाए तो यह मारक भी होता है। तथा आपको बताया था कि शुक्र मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण मारक होता है। आज हम आपको बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में जन्म लग्न मेष हो और मंगल 5वें घर में बैठा हो। मंगल अगर यहाँ पर बैठा हो तो मंगल की दशा में निश्चय ही राजयोग बनता है। राजयोग होता है। अब एक तो आपको हमने बताया कि मंगल की दशा में कब, जब मेष लग्न हो, जन्म कुंडली में पहले भाव में मेष राशि हो और मंगल अर्थात मेष राशि का जो स्वामी है वह मंगल पंचम भाव में बैठा हो तो यह निश्चय ही राजयोग होता है। और ऐसे व्यक्ति को जब मंगल की दशा आएगी तो मंगल की दशा में उसको राजयोग की प्राप्ति होती है, अर्थात उसके जीवन में ऐसे क्षण आएंगे कि वह अब उसको अभ्युदय प्राप्त होगा। यह एक राजयोग होता है। अब हम देखें कि यह घर जो है यह संतान का है। इस घर से हम संतान देखते हैं। अब इसमें पुत्र होगा या नहीं होगा, तो जो पापी ग्रह होंगे, पापी ग्रह के कारण संतान बाधा उत्पन्न होती है। परंतु मंगल इस कुंडली का कौन है? लग्न का स्वामी। और लग्न का स्वामी जो होता है वह है आपके जीवन का मालिक होता है। अब यह सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल जो है आपके लिए शुभ है और शुभ होकर के वह पंचम भाव में अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए यह शुभता को प्रदान कर रहा है। और संतान में देर हो सकती है, परंतु यह माने कि यदि इसमें शुभ ग्रह अर्थात गुरु की दृष्टि या राहु की दृष्टि पड़ जाए तो संतान उसे प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं अगले बिंदु की, बृहस्पति। अब बृहस्पति यदि मेष लग्न की कुंडली हो और बृहस्पति 9वें और 12वें भाव का स्वामी होकर यदि वह एकादश भाव में बैठ जाए, कल हमने आपको बताया था कि 10वें भाव में बैठा हो तो वह मारक हो सकता है। अब बृहस्पति यदि एकादश भाव में बैठा हो तो इसकी महादशा में अवयोग होता है। अब अवयोग क्या होता है? अवयोग जो होता है वो योग का उल्टा होता है। योग का उल्टा होता है। अब योग का अर्थ तो होता है अच्छा फल करने वाला, और अवयोग का मतलब होता है खराब फल करने वाला। अर्थात जब भी बृहस्पति की महादशा आएगी, मतलब मेष लग्न की कुंडली में
मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति जब एकादश भाव में बैठ जाए तो बृहस्पति की महादशा जब आएगी तब उसके जीवन में विशेष उन्नति नहीं होती है, बल्कि अवनति हो सकती है। उसके जीवन में अवनति हो सकती है। इसके बाद हम अगले बिंदु की बात करते हैं। तो अगला बिंदु इसी में राजयोग और अवयोग दोनों की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि कुंडली किसी भी राजयोग के माध्यम से ही अगर देखेंगे तो हम उस चीज़ को पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे। तो हमें उसके राजयोग भी देखना है कुंडली में, और कहाँ से वह खराब फल कर रहा है ये भी देखना है। अब हम बात करते हैं कि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में बैठे हों। तो मंगल और शुक्र जब भी तुला राशि में ऐसे कुंडली में हों, इस कुंडली में, तो मनुष्य अपने बाहुबल से अपनी भाग्य की वृद्धि करता है और कुछ धन भी कमाता है। तो हम अब इसमें फिर से मंगल और शुक्र को ले रहे हैं। मंगल और शुक्र ये सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति अपने बाहुबल से धन को भी कमाता है और अपने बाहुबल से ही अपने भाग्य की वृद्धि करता है। अब इसका कारण क्या है? देखिए, इसका कारण ये है, ये लग्न का स्वामी होकर सप्तम भाव में बैठा है, अर्थात, और उसी के साथ में शुक्र द्वितीय भाव का स्वामी होकर के और स्वराशिस्थ बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में जब ये बैठे हुए हैं तो ये क्या करेगा? अपने बाहुबल से, अर्थात मंगल और शुक्र दोनों जब एक ही राशि, चूंकि दोनों में शत्रुता का भाव है, परंतु दोनों, ये पहला लग्न का स्वामी है और दूसरा द्वितीय भाव धन का स्वामी है, और दोनों बैठ जाएं यहाँ पर, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति अपने बाहुबल से अपनी भाग्य की वृद्धि करता है और कुछ धन भी कमाता है। अब कुछ का तात्पर्य यह है कि यह उत्तम योग है, परंतु वह अधिक धन दिलाने वाला योग नहीं कहा जा सकता है। अब उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यहाँ पर मंगल बैठ गए हैं, और मंगल चूंकि यह सेनापति है, और सेनापति मंगल होकर के शुक्र के साथ, अर्थात द्वितीयेश के साथ में या धनेश के साथ में सप्तम भाव में बैठ जाए। कारण क्या है? क्योंकि मंगल जो है वो अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण वह उसके फल में कमी आ गई है। इसलिए यह व्यक्ति बहुत अधिक धन दिलाने वाला नहीं हो सकता है। यह योग जो है अधिक धन दिलाने वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि मंगल अष्टम भाव का स्वामी होने के कारण इसकी शुभता में कमी आ गई है। लग्नेश होकर के पूरा शुभ है, लेकिन अष्टम भाव का भी स्वामी हो जाने के कारण इसकी शुभता में कमी आ गई। तो मित्रों, अगली कुंडली या अगले योग के बारे में अब हम आपको बताते हैं कि यदि मेष लग्न हो और मेष राशि का सूर्य, तो मेष राशि का सूर्य यदि लग्न में हो और चंद्रमा चतुर्थ भाव में हो, तो अब देखिए, सूर्य और चंद्र का पहले भी हमने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा दोनों क्या हैं? एक केंद्र का स्वामी है और एक त्रिकोण का स्वामी है। अब ऐसी स्थिति में सूर्य चंद्रमा का यह दूसरा योग है कि सूर्य पंचम भाव है, अर्थात त्रिकोण का स्वामी होकर के केंद्र में है, और यह केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में है। केंद्र का स्वामी केंद्र में होकर के इसकी शुभता कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अब यह एक दूसरा राजयोग बना रहा है कि मेष लग्न का सूर्य, अर्थात सूर्य क्या है? उच्च का है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तो ऐसी स्थिति में ये मेष राशि में सूर्य और चंद्रमा अपनी स्वराशिस्थ में है, तो ऐसे में भी एक राजयोग बनता है, और निश्चय ही सूर्य और चंद्रमा की महादशा और अंतरदशा में यह राजयोग प्रदान करेगा। और यह राजयोग जो होता है इस जीवन में महादशाओं में, यह अपनी महादशाओं में आपको घर,
गाड़ी, बंगला आदि का लाभ प्राप्त कराते हैं। और मित्रों, हम आपको अन्य और योगों के बारे में फिर इसी मेष लग्न की कुंडली के भाग 3 में, यह इसको आप मान लीजिए कि यह भाग 2 है, और भाग 3 में हम आपको ऐसे ही एक एक लग्न के बारे में, जब योगों के बारे में बताएंगे, आप इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद में आप पाएंगे कि आप वास्तव में ज्योतिष का कार्य आप सीख गए हैं। अब देखिए, ज्योतिष करना, ज्योतिष बताना और ज्योतिष के बारे में ज्ञान ग्रहण करना, तीनों अलग अलग बात है। एक व्यक्ति होता है कि ज्योतिष के लिए, ज्योतिष का कार्य करते करते वह अपना पेट पालता है, क्योंकि उसके जीवन में वह चीज़ होती है। यह मेरा शौक़ है और मैं ये चाहता हूँ कि लोग स्वयं अपने जीवन के बारे में जानकर और अपने जीवन को स्वयं वह बनाएं। यही होता है भाग्य। अपने स्वयं के भाग्य को बनाने वाला व्यक्ति, जैसे हमने बताया कि मंगल और शुक्र, लग्नेश और द्वितीय धनेश, दोनों जब सप्तम भाव में बैठ जाए तो अपने बाहुबल से वह धन कमाता है। यह एक अच्छा योग नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास धन ज़्यादा नहीं होता। जीवन में जब धन ज़्यादा होगा तभी जीवन एक शांति और सुकून जैसा प्राप्त होता है। तो इसलिए कहा जा सकता है। तो इसी तरह के अन्य योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगली कुंडली में। जय श्री मन्नारायण।